सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम अनुज मिश्र है और आज हम लोग भारतीय दर्शन में अवैदिक या नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक दर्शन के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। अवैदिक दर्शन तीन प्रकार का है, चार्वाक, बौद्ध एवं जैन, जिनमें से चार्वाक दर्शन सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है। चार्वाक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, चारु एवं वाक। चारु का अर्थ होता है सुंदर या प्रिय, वाक का अर्थ होता है वाणी, अर्थात ऐसा दर्शन जो सुंदर वाणी बोलने वाली हो उसे ही हम चार्वाक दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन का अन्य नाम लोकायत दर्शन भी है। लोकायत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और आयत। लोक का अर्थ होता है संसार, आयत का अर्थ होता है जो व्याप्त हो या फैला हुआ हो, अर्थात जो संसार में व्यापक रूप से फैला हुआ हो, ऐसे दर्शन को लोकायत दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक के रूप में आचार्य बृहस्पति जी का नाम बड़े ही आदर से स्मरण किया जाता है। चार्वाक दर्शन का मौलिक ग्रंथ जयराशि भट्ट विरचित तत्त्योपलौसिंग नामक ग्रंथ है। यद्यपि कृष्णपति मिश्र ने अपने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक के दूसरे अंक में चार्वाक के सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया है, किंतु मौलिक ग्रंथ जयराशि भट्ट विरचित तत्त्योपलौसिंग नामक ग्रंथ है। माधवाचार्य ने भी सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में चार्वाक के सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया है। चार्वाक दर्शन की मान्यता। चार्वाक दर्शन के अनुसार यावत् जीवं सुखम जीवेन नास्ति मृत्योर अगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत् जीवम, जब तक जियो, सुखम जीवम, सुखपूर्वक जियो, ना अस्ति मृत्यु अगोचरः, मृत्यु तो अगोचर नास्ति, नहीं है, अर्थात मृत्यु किसी के लिए भी अप्रकट या अव्यक्त नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य, देहस्य भस्मीभूतस्य, देह का भस्मीभूत होने पर या मृत्यु के बाद जब शरीर को भस्मीभूत किया जाता है तो पुनरागमनम कुतः, पुनः उसका आगमन कैसे हो सकता है। इसलिए जब तक जीवन रहे सुख से जीना चाहिए। तत्वमीमांसा। चार्वाक दर्शन में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन्हीं चार तत्वों की सत्ता स्वीकार की गई है। इस दर्शन में जो पांचवा तत्व आकाश है उसकी सत्ता नहीं स्वीकार की गई है। इनके अनुसार चत्वारि भूतानि भूमिर वायुर्नलानिलाः चतुरभ्यः खलु भूतेभ्यः चैतन्य उपजायते। चत्वारि भूतानि, चार ही भूत हैं, चार ही महाभूत हैं। कौन कौन से? भूमि अर्थात पृथ्वी, वारि मतलब जल, अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु, यही चार महाभूत हैं। चतुरभ्यः खलु भूतेभ्यस्य, खलु मतलब निश्चित ही, चार भूतों से चैतन्य उपजायते, चैतन्य अर्थात ज्ञान उपजायते उत्पन्न होता है। इन्हीं चार महाभूतों से ही चैतन्यता उत्पन्न होती है, इन्हीं चार महाभूतों से ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमाण। चार्वाक दर्शन में सभी प्रमाणों अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन सभी प्रमाणों में केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। इनके अनुसार प्रत्यक्षैकम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण इसलिए मानते हैं क्योंकि इनके अनुसार यह विश्वसनीय और सच्चा होता है, इसमें शंका और तर्क का कोई स्थान नहीं होता है। इनकी मान्यता है कि जो प्रत्यक्ष के द्वारा दृष्टिगोचर पदार्थ है केवल उसी का ही अस्तित्व होता है। चार्वाक दर्शन ऐहिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं, अर्थात इनके अनुसार जो पांच इंद्रियों के भोग के द्वारा मनुष्य अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है, यही ऐहिक सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये काम को पुरुषार्थ मानते हैं। इनके अनुसार अंगना लिंगना जन्य सुखमेव उमर्थतः, अंगना अर्थात स्त्री के
लिंगन आलिंगन आदि से जन्य जो उत्पन्न होता है, ऐसा सुख एवं सुख ही पुमर्थतः पुरुषार्थ है। स्त्री आदि के आलिंगन से जो उत्पन्न सुख होता है उसी को हम पुरुषार्थ मानते हैं। इसीलिए चारवाक दर्शन का यह सिद्धांत सुखवाद कहलाता है। इनके अनुसार कंटकादिजन्यम दुखमेव नरकः, कांटे आदि पीड़ा से उत्पन्न दुख ही नरक है। अर्थात जो भौतिक संसार में जितने भी दुख हैं वही सब क्या है, नरक है। इनकी मान्यता है कि जो लोगों के द्वारा स्वीकृत किया जाता है वही राजा परमेश्वर होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य परमेश्वर नहीं है। लोक सिद्धो राजा परमेश्वरः, लोक में स्वीकृत राजा ही परमेश्वर है। चारवाक दर्शन देह को आत्मा मानते हैं। इनके अनुसार यदि शरीर से पृथक आत्मा है तो शरीर के मर जाने पर जीवात्मा का प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसलिए इनका यह सिद्धांत देहात्मवाद कहलाता है। इनके अनुसार देहे छेदो मोक्षः, देह का छेदन हो जाना, देह का नाश हो जाना ही मोक्ष कहलाता है, क्योंकि ये देह को आत्मा मानते हैं और यदि आत्मा का नाश हो जाएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी चारवाक दर्शन की मान्यता है। चारवाक दर्शन के अनुसार स्वर्ग अपवर्ग पारलौकिक आत्मा सदृश कोई वस्तु होती ही नहीं है, ये सब कोरी कल्पना होती है। वे कहते हैं कि इस लोक में जो प्राप्त होने वाला वर्तमान सुख है भविष्य में प्राप्त होने वाले स्वर्गीय सुख से अधिक श्रेयस्कर होता है। इसलिए ना स्वर्गो ना अपवर्गो वा नैवात्मा पार लौकिकः, अर्थात स्वर्ग अपवर्ग एवं आत्मा सदृश कोई वस्तु नहीं होती है। चारवाक दर्शन के अनुसार अग्निहोत्र, तीनों वेद, तीन दंड धारण करना, भस्म लगाना, यह बुद्धि और पुरुषार्थ से रहित लोगों की जीविका का साधन है। अर्थात जो मनुष्य बुद्धि और पुरुषार्थ से रहित होते हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए अग्निहोत्र याग करते हैं, तीनों वेदों को पढ़ते हैं, दंड आदि धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं। चारवाक दर्शन के अनुसार यदि ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा गया पशु स्वर्ग जाता है तो इसके स्थान पर यजमान अपने पिता को ही क्यों ना मार डाले। चारवाक दर्शन ज्योतिष्टोम याग के विषय में व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ज्योतिष्टोम यज्ञ में जब मारा गया पशु स्वर्ग जाता है तो क्यों ना स्वर्ग जाने के लिए यजमान अपने पिता को ही क्यों ना बलि दे दे, क्योंकि कहा जाता है ज्योतिष्टोम यजेत स्वर्ग कामः, ज्योतिष्टोम याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ज्योतिष्टोम यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है। पशुओं के लिए भी कहा गया है कि जो पशु की बलि दी जाती है वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनके अनुसार यदि यज्ञ में मारा गया पशु स्वर्ग जा सकता है तो क्यों ना यजमान अपने पिता को ही स्वर्ग भेज दे। सिद्धांत चारवाक दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा हितम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत् जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण को लेकर के भी घृतम पिबेत, घी को पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूत होने पर देह का नाश हो जाने पे, देह के जलाए जाने पर पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमन कैसे हो सकता है। जब देह का एक बार नाश हो जाता है, देह को एक बार जला दिया जाता है तो उसका पुनः आगमन कैसे हो सकता है। इसलिए जब तक रहो सुखपूर्वक रहो। अगर आपको घी पीना है तो आप ऋण लेकर के भी घी को पियो, लेकिन सुखपूर्वक जियो। इसीलिए इनका यह सिद्धांत सुखवाद कहलाता है। धन्यवाद।